आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कर रहे हैं हम। 11th क्वेश्चन में है एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी, प्रूव दैट एंगल सीएडी इक्वल आएगा एंगल सीबीडी के। दो राइट ट्रायंगल लेनी है, एसी कॉमन हाइपोटेन्यूज रहेगा दोनों में। ये भी एक राइट ट्रायंगल है और ये भी एसी है वो कॉमन हाइपोटेन्यूज है, एबीसी और एडीसी ये दो राइट ट्रायंगल्स है। तो यहां से जो फिगर बना है उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर पा रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल शेप बन गई है और इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है और जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। इट्स मीन्स ये चारों ही पॉइंट ए बी सी और डी किस पे लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन बन रहा है। तो गिवन में तो हो गया अपने पास टू राइट ट्रायंगल्स एबीसी एंड एडीसी। प्रूव करना है इसमें एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। प्रूफ हमने कहा इस इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि बी भी 90 है और डी भी 90, तो दोनों का सम कितना हो गया 180। सो एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके सभी पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे। इस टाइप से एक सर्कल पास हो जाएगा चारों पॉइंट से, या पहले आप सर्कल बना के और फिर ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर दिखा सकते हो। अब इसमें जो प्रूव करना है वो है सी ए डी एंगल, सी ए डी ये वाला एंगल, सी ए और डी। इसके बाद सी बी डी, सी बी और डी की साइड में आना पड़ेगा ये वाला एंगल। तो जैसे नाम के अकॉर्डिंग चेक करें तो वैसे भी ये सी डी है और एंगल ए और बी पे बन रहे हैं। इट्स मीन सी डी आर्क से बने हैं दोनों। सी और डी से ही लाइनें गई हैं बी पे भी और सी और डी से ही ए पे भी। इट्स मीन्स ये इस सी डी आर्क से मेजर सी डी आर्क पे बनाए गए। तो दोनों क्या हो गए, सेम सिजमेंट एंगल, एक ही आर्क से बन रहे हैं, एक ही सिजमेंट में बन रहे हैं। इट्स मीन्स एक ही आर्क से एक ही सिजमेंट में बनेंगे तो क्या बोले जाएंगे, सेम सिजमेंट एंगल, और सेम सिजमेंट एंगल से इक्वल होते हैं। ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम्स में। देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और रीजन हो गया सेम सिजमेंट एंगल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद है 12th, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। गिवन के अकॉर्डिंग एक पैरेललोग्राम है वो साइक्लिक भी है, हमने उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो जाए उसको एटलीस्ट हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल एंगल्स या ईच एंगल 90 ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही होता है। तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, इसलिए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ईच एंगल 90 प्रूव हो जाए तो उसको हम एटलीस्ट रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो यहां इस पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 प्रूव कर देंगे अगर ये साइक्लिक है। गिवन फिगर बना दे एबीसीडी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। सर्कल पे भी दिखा सकते हैं इसके पॉइंट्स।
ए बी सी डी। गिवन हुआ ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABCD is a rectangle. Proof. पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो B प्लस डी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम नहीं होगा तो भी इसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना आएगा 180। यहां से इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो B की जगह भी क्या लिख सकते हैं हम D। ये D की जगह भी B लिख सकते हैं, तो B तो लिख ही दिया, तो D की जगह भी क्या लिख दिया B, क्योंकि D B के इक्वल है। अगर यहां रीजन लिखना चाहो तो एंगल B और एंगल D इक्वल थे, इसलिए D की जगह क्या यूज कर लिया B यूज कर लिया। तो 2 एंगल B यहां से दोनों का सम होगा तो 180 के इक्वल आएगा, और यहां से एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 2 से डिवाइड होके 90। अगर B 90 है तो B के ही इक्वल क्या है D। तो दोनों क्या हो गए 90। तो इस मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल में अपने पास दो एंगल्स तो 90 प्रूव कर दिए। वैसे पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 प्रूव हो जाए तो ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक 90 हो गया तो जिसके अपोजिट वो होगा उसका अपोजिट एंगल भी 90 हो जाएगा। अगर D 90 है तो इसके अपोजिट B आएगा और B भी कितना हो जाएगा 90। एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 होता है, तो एक एंगल 90 प्रूव हो गया तो इन दोनों का सम एडजेसेंट है तो 180 बनेगा, और 180 में से अगर एक एंगल 90 हो तो दूसरा भी कितना बचेगा 90। तो और फिर इसके अपोजिट जो आएगा वो इसके इक्वल। इट्स मीन्स अगर पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 प्रूव हो गया तो उसके ऑल एंगल्स 90 बोले जा सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम डायरेक्ट अब ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एंगल B इज इक्वल टू 90। तो इसकी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें केवल B से ही काम चला लेते, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी यूज करते। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एंगल B इज इक्वल टू 90, सो इट इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 प्रूव हो गया तो उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो जाएंगे।